दिन आपके सब लोग यहीं बैठे हैं। वो एक हफ्ते के बाद इस संडे वापस तू उस डिब्बी को ले गया, खोलना तो जैसे गुरु महाराज जी आ गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, संडे आया, उसको भी हुआ कि क्या इसमें रखा होगा, क्या गुरु महाराज जी समझाना चाहते होंगे। जब संदेह हुआ, इसी तरह से भक्त लोग बैठे हुए थे, सत्संग गुरु महाराज जी ने किया। गुरु महाराज जी ने संसार की नश्वरता को समझाया। गुरु महाराज जी ने जीवन के लक्ष्य को समझाया। एक मानव होने की महानता को समझाया कि हे भक्तों, काम तो पूरी जिंदगी है, कभी तुम्हारा काम पूरा हुआ नहीं और नहीं होगा। इंसान चला जाता है, लेकिन काम ऐसा कैसा है, कभी किसी का रुका भी नहीं और रुकेगा। हम सोचेंगे कि मैं पूरी आश्रम मेरे बिना नहीं चले, तुम सोचोगे कि मेरे बिना मेरा घर नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी हमारी गलती है। कितने राजा आए, कितने महाराजा आए, कितने संसार के अंदर बड़े बड़े लोग आए, लेकिन तो भी एक राज, एक घर, एक परिवार सब कुछ चलता है। क्या हमारे बिना नहीं चलेगा? ये तो संसार के कल्पना बंधन है। जैसे वो खत्म हो जाएगा, इंसान अपना अपना रास्ता पकड़ लेगा। जिंदगी में हजारों का मैदान होगा, और सारा जगहोगा, खेला होगा। ना याद करने मोरी कहानी गई, लखपति के कमर में न तेरा गया, और सारा जगहोगा तो अकेला होगा। क्या कहा? हजारों का मेला जुड़ा, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी बहू है। सज्जनों, लेकिन इस बीच में जो इंसान अपने आत्मकल्याण के लिए समय निकाल करके सत्संग में आता है, सत्संग को सुनता है, गुरु दरबार की सेवा करता है, वही समय हमारा सार्थक है। गुरु नानक देव जी भी इसी तरह से सभी भक्तों को समझा रहे थे। आरती से पहले गुरु महाराज जी ने उस शिष्य को बुलाया। किसको बुलाया? जिसको डिग्री दी थी, जिसको डिग्री दी थी, गुरु महाराज जी ने बुलाया कि बेटा आइए। और मैंने एक आपको एक लोहे की ऐसी डब्बी दी थी, तो कि हाँ गुरु महाराज जी लाया। गुरु महाराज जी ने यहीं पर खड़ा रख करके कहा बेटा, उस सबके सामने गुरु महाराज जी ने कहा बेटा डिब्बी को खोलो, डिब्बी को खोलो। खोला, कहते कि उसके अंदर क्या रखा है जरा खोल दिखा। डिब्बी को खोला, देखा तो एक कपड़ा छोटा सा लगाया हुआ था, उसको खोला। एक कपड़े को हटाया, दूसरा कपड़ा खोला, उसके बाद दूसरे को खोला, तीसरा हटाया, तीसरे को खोला, तीसरा कपड़ा हटाया। उसके बाद देखा तो और कपड़े लगा था, चौथे कपड़े को भी हटाया, और एक कपड़ा लगा था। गुरु महाराज जी ने कहा हटा बेटा उसको भी हटा।
कपड़े नहीं ढकेंगे, वो कभी भी हमारे अंदर को गुरु महाराज ने पारस पथरी के समान ये नाम के बीज को ऐसा महान ज्ञान दिया। लेकिन ये ज्ञान तभी संग्रहित हो, तभी तुमको मन भजन में लगेगा, तभी तुमको प्रकाश दिखेगा कि जब तुम इसको हटाओगे। इसलिए हमारी